हेलो फ्रेंड्स, DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पेशाब में जलन पर अपनी सीरीज चल रही है। इसका ये पार्ट 2 है। इसमें अपन पेशाब की जलन के उपाय और बचाव के तरीके वो जानेंगे। पिछली बार के एपिसोड में अपन ने लक्षण और पेशाब की सामान्य परेशानी के बारे में जाना था। तो पेशाब में जलन है वो एक बहुत आम समस्या है। हर किसी को अपने जीवन काल में कभी न कभी पेशाब में जलन की परेशानी हो जाती है और महिलाओं में, गर्भवती लेडीज में इसका असर ज़्यादा होता है। पेशाब में जो जलन है ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। उसमें जो मुख्य बैक्टीरिया हैं उनमें इकोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफिलोकोकस है, प्रोटियस है, क्लेब्सिला है और सुडोमोनास नाम के बैक्टीरिया होते हैं। और जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो 50 से 70% केसेस में होता है, या ज़्यादातर मेनली यही रेस्पॉन्सिबल होता है पेशाब में जलन के लिए। तो आज अपन इसके बारे में जान रहे हैं। तो इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो आदमी की बड़ी आंत में नॉर्मली या नेचुरल तरीके से ही रहता है। जैसे ही आदमी लेटरिन को जाता है तो मल में वो बैक्टीरिया निकलता है और 3 दिन तक जिंदा रहता है। कैसे ही करके जो मल है उसका कॉन्टैक्ट, फीको-ओरल कंटामिनेशन जिसको कहते हैं, उसका कॉन्टैक्ट पेशाब से या मुंह से होता है तो उसमें इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे तो पेशाब के अंदर ही नेचुरल डिफेंस होता है, क्योंकि पेशाब का एक ही तरफ एक ही फ्लो में पेशाब चलता है तो उससे इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। बैक्टीरिया यूरेथ्रा से ब्लैडर में नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन किसी वजह से कंटामिनेशन होता है, या जैसे फीमेल में यूरेथ्रा शॉर्ट होता है तो उसका इन्फेक्शन यूरेथ्रा से ब्लैडर में पहुंच जाता है। तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे अपन जान जाएंगे, या डायग्नोसिस के कौन कौन से तरीके हैं जिससे अपन जान जाएंगे कि पेशाब में इन्फेक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन। तो कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे? सबसे पहले पीएच। नॉर्मली पेशाब का पीएच 6.2 होता है। अगर ये एसिडिक की तरफ जाता है या अम्लीय तरफ जाता है तो अपन समझेंगे पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद में नाइट्राइट्स। अगर पेशाब में नाइट्राइट्स पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब स्लाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या बैक्टीरियूरिया हो रहा है। फिर उसके बाद पेशाब में आरबीसी या खून आ रहा है तो उससे पता लग जाएगा पेशाब में इन्फेक्शन के साथ में भी पेशाब में आरबीसी या ब्लड आ सकता है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ल्यूकोसाइट या पस सेल। पस सेल अगर उसमें प्रेजेंट है यूरिन में तो उसका जो श्योर साइन है। और कुछ एंजाइमल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उसकी वजह से भी यूरिन की इन्फेक्शन का पता लग जाता है। फिर उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है पेशाब का कल्चर। तो पेशाब का कल्चर है, उससे पता लग जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है और उसका पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है या पॉसिबल जो एंटीबायोटिक है वो कौन सी होगी। फिर उसके बाद में है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी से मान लो कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो उसके कारण का पता लग जाएगा, जैसे उसको स्टोन का होना, सिस्ट का होना, कोई गांठ का होना, कैंसर का होना, टीबी का होना, यूरेटर का सिकुड़ जाना या फैल जाना, प्रोस्टेट का बड़ा हो जाना, ऐसे करके उसका पता लग जाएगा। फिर उसके बाद रूटीन टेस्ट है, उसमें ब्लड शुगर है। जैसे शुगर के इन्फेक्शन मरीज हैं उनको जल्दी इन्फेक्शन होता है, शुगर का टेस्ट होना, क्रिएटिनिन का पता लगना, सीबीसी होना, इलेक्ट्रोलाइट्स का पता लगना, ऐसे रूटीन टेस्ट हैं। फिर उसके बाद में सीटी, नॉन कंट्रास्ट सीटी, एमआरआई या सीटी यूरोग्राफी, तो उससे उसका डिटेक्शन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का हो जाता है। फिर उसके बाद में सिस्टोस्कोपी, डायरेक्ट ब्लैडर का एग्जामिनेशन, तो उससे उसका, और फिर न्यूक्लियर स्टडी, ऐसे करके उसका डायग्नोसिस हो जाता है। फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में इसमें यह है कि अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है या कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई वो है जिसमें पेशाब में इन्फेक्शन तो हो लेकिन साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, जैसे कोई स्टोन नहीं हो, गांठ नहीं हो, कैंसर नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, उसको अनकॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। तो दवाई की सिंगल डोज या फिर एक कोर्स लेने से ही इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। दवाई कौन सी उसमें काम करती है? ज़्यादातर नाइट्रोफिरेंटोइन है, फॉस्फोमाइसिन है, एमोक्सिलिन है, इस तरह की दवाई हैं वो काम करती हैं। लेकिन कल्चर के जो अकॉर्डिंग दवाई होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होती हैं या बिल्कुल सही होती हैं। जो कल्चर में दवाई आएगी पॉजिटिव, अगर वही दवाई लगेगी तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है, मान लो उसके साथ में स्टोन है या मान लो कैंसर है या प्रोस्टेट बढ़ रही है तो उसके सर्जिकल रिमूवल से वो परेशानी मिट जाती है। फिर अपन जानते हैं कि बचाव के क्या तरीका है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे बचा जाए यूटीआई से। तो ऐसे गर्मी का मौसम चल रहा है
डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ऐसे में फटाफट पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में रोज़ाना 6 से 8 गिलास पानी पिए। फिर उसके बाद में जैसे ही आपको मान लो दूसरे नंबर पे है, जैसे पेशाब लगता है उसको पेशाब को रोके नहीं, क्योंकि रुके हुए पेशाब है उसमें फटाफट इन्फेक्शन की चांस हो जाते हैं। तो जैसे ही पेशाब लगे तैसे ही पेशाब को जाए। फिर उसके बाद जो इरिटेटिंग जो चीज़ें जो ब्लड को इरिटेट करती हैं वो नहीं लें, जिसमें चाय है, कॉफ़ी है या सोडा है जो ब्लड को इरिटेट करती हैं वो ज़्यादा मात्रा में नहीं लें। फिर उसके बाद में है जैसे मान लो आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, जैसे आप कहीं ट्रेवल पे जाते हैं और लेडीज हैं तो उनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चांस है, तो एक अखबार का टुकड़ा रखें। तो वेस्टर्न टाइप के कॉमेड है उसको जो अखबार है चौकोर अखबार में बीच का हिस्सा काट के उस पर लगा लें, तो उसमें डायरेक्ट इन्फेक्शन जो कोई मान लो स्टूल उसमें है, कोई मल है, तो उसका इन्फेक्शन डायरेक्ट उसमें नहीं होगा। फिर उसके बाद ज़्यादा जो मान लो लेडीज़ हैं, ओल्ड लेडीज़ हैं, तो उनको कई बार ईस्ट्रोजन क्रीम प्रोफिलेक्टिक लेती हैं तो उनमें इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद लैट्रिन साफ़ रहनी चाहिए। अपन ने जाना था लैट्रिन में ये कीटाणु बाहर निकलता है, तो अगर मान लो कब्ज होगी तो भी उसको इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो लैट्रिन को साफ़ रखें, कब्ज नहीं होने दें। फिर उसके बाद सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही आप लैट्रिन से आते हैं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। कोई लैट्रिन का कण हाथों के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ऐसे करके अपन ने आज पेशाब में जलन के कारण और लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में अपन ने जाना है और बचाव के तरीकों को भी जाना है। इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।